नमस्कार साथियों, रिपब्लिक एजुकेशन में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली अधीनस्थ केवीएस टीजीटी पीजीटी इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, आज हम इसे आइए सॉल्व करते हैं। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा है? हीगल, हिटलर, ग्रीन, मुसोलिनी। मित्रों, मुसोलिनी ने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, अर्थात राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार टिटस्के ने भी कहा था, दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद, एक सदनवाद। तो साथियों, डेविड एप्टर के अनुसार एक सदनवाद राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है, अर्थात एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनवाद को राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन, जर्मन। साथियों, हम जानते हैं अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। इसलिए साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, कौन यह स्वीकार करता है संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? पायली, लीकॉक, ऑस्टिन, C.F. स्ट्रांग। साथियों, C.F. स्ट्रांग यह स्वीकार करते हैं कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, अर्थात स्ट्रांग का कहना था संविधान का उद्देश्य सरकार के कार्यों को सीमित करना है। अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी ने लिखा है कि संविधान प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग एवं वितरण की व्यवस्था है। नेक्स्ट, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन या इंग्लैंड में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहते हैं तथा इस विभाग के प्रमुख को चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कहते हैं। नेक्स्ट, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अपने ग्रंथ लेवियाथन में, द प्रिंस में, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में। तो मित्रों, थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को लेवियाथन नामक ग्रंथ में प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए। माइकल ओकशार्ट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतरीन रचना कहा है, लेकिन क्लैरेंडन ने
हाब्स के समकालीन विचारक थे जो हाब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। नेक्स्ट, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। संघ सरकार वर्तमान बजट के घाटे को वहन करेगी। ऋण प्रदान करने की मात्रा कुल सहायता में बढ़ाई जाएगी। विशेष दर्जे के दौरान राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो साथियों, केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको केंद्र द्वारा प्राप्त राशि का 90% अनुदान एवं 10% बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? जॉन बर्टन, सैमुअल हंटिंगटन, केनेथ वाल्ट, फ्रांसिस फुकुयामा। तो मित्रों, द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा दिया गया। यह वर्ष 1989 में प्रकाशित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में। तो साथियों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अधिसमय, सामान्य विधि। तो मित्रों, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो साथियों, वर्तमान समय में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 क्षेत्र इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड का राज्याध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रधान होता है जो राजा या रानी होते हैं। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो साथियों, इसका मिलान कर लेते हैं। प्लेटो रिपब्लिक, बेंथम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, J.S. मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो मित्रों, इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मार्गेंथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज शुल्ट, हेनरी किसिंजर। मित्रों, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक मार्गेंथाउ हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, लोकपाल और लोकायुक्त। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल संबंधी प्रावधान से, भारतीय भाषाओं से, पंचायती राज से, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से। तो साथियों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है।
क्योंकि इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। मुकामी बोर्ड, 73वां संविधान संशोधन, थुंगन समिति की सिफारिश, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो मित्रों, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1432। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो साथियों, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में निहित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशक्त विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, संविधान समीक्षा आयोग। तो साथियों, राजमन्नार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके सरकार ने वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।